हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आर्टिकल जो है तो ये पूरी तरह से डिस्कस की गई है। अभी जो पुतिन गए थे तो उत्तर कोरिया में आप देखेंगे, और उत्तर कोरिया किम जोंग से यहाँ पे इनकी एक एग्रीमेंट होती है, और सैनिक एग्रीमेंट आप समझिए तो नेटो जैसा ही हो गया है। नेटो जैसा कैसे हो गया है कि नेटो देश पे किसी भी, अगर नेटो देश पे कोई भी अटैक करता है तो वहाँ पे सभी जो देश होते हैं नेटो में जो जो शामिल हैं तो उन पे अटैक माना जाता है, और फिर वो सब मिल के उसके तरफ से युद्ध करते हैं। तो ये बिल्कुल सेम देखेंगे तो ऐसा ही एक एग्रीमेंट इन लोगों के बीच में हुआ है। तो इसमें बात की गई है कि अगर रूस पे भी कोई अटैक मतलब समझिए, या फिर कोई सैनिक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है तो उत्तर कोरिया वहाँ पे मदद करेगा, या फिर उत्तर कोरिया पे कोई भी ऐसा चीज़ अटैक या फिर सैनिक मतलब जो समझिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है किसी देश से, तो वो जो पुतिन है वो उनका सपोर्ट करेंगे और मदद करेंगे। यहाँ पे रूस जो है मदद करेगा, इसको लेके एग्रीमेंट हुआ है। और ये आर्टिकल पूरी तरह से इसमें डिस्कस की गई है। तो चीन को लेके डिस्कस की गई है आखिर में कि चीन क्या सोचता है इस बारे में। चीन को, क्योंकि चीन भी देखेंगे तो उत्तर कोरिया का सपोर्टिव भी रहा है, उत्तर कोरिया और चीन में अच्छा खासा संबंध रहा है। और यहाँ पे अब हो क्या रहा है, दक्षिण कोरिया यहाँ पे नाराज़ है, और रूसी जो समझिए कि राजदूत होते हैं उनको बुला के तलब भी किया गया है। वहाँ पे बताया गया है कि ये जो संधि है ये सही नहीं है। तो इन सब को लेके भी डिस्कस की गई है। फिर यूएस देखेंगे तो यूएस ने भी विरोध यहाँ पे प्रकट किया है, विरोध मतलब जाहिर किया है कि नहीं, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सही नहीं है। तो अब रूस को धीरे धीरे समझिए, रूस जो है अपने अब यूएस जैसा ही कर रहा है। जैसे ये लोग अपना नेटो गठबंधन बना के रखे हैं, इससे इनको कोई दिक्कत नहीं है, सभी देश के साथ जैसा चाहते हैं करते हैं। अब ये भी रूस का धीरे धीरे देखेंगे तो इसी के तरफ ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। चीन भी सपोर्ट कर ही रहा है रूस का, फिर अब उत्तर कोरिया भी सपोर्ट करेगा इनको लेके। तो यूएस के लिए भी देखेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि यूएस जो है ये दक्षिण कोरिया को सपोर्ट करता है, रूस आप देखेंगे तो उत्तर कोरिया को सपोर्ट करता है, चीन भी आप देखेंगे तो उत्तर कोरिया को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे कोरियन युद्ध भी हो चुका है, वो भी आप एक वीडियो में बनाया था उसमें आप देख सकते हैं। तो कोरियन वॉर भी हो चुका है, जिसमें कि चाइना देखेंगे तो उत्तर कोरिया का सपोर्ट कर रहा था, यूएस जो था वो दक्षिण कोरिया का सपोर्ट कर रहा था। और यूएन से रेजुलेशन पास करा के आप देखेंगे कि पूरी तरह से जो नेटो सैनिक समझिए, नेटो सैनिक वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, और इधर से चीन युद्ध कर रहा था। तो चीन भी बहुत वहाँ पे देखेंगे तो रूस को पीछे कर दिया था। फिर बाद में मतलब रूस को पीछे बोल रहा मैं, मतलब यूएस को पीछे कर दिया था चीन ने। और फिर बाद में देखेंगे कोरिया और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया बढ़ जाते हैं आपस में, सीमा मतलब जो है इनका सीज फायर हो जाता है। और उसको लेके अभी तक देखेंगे तो दक्षिण कोरिया को यूएस जो है ये सपोर्ट करते रहता है। तो ये पूरा टॉपिक था। तो इसमें मतलब अब मैं आपको बताऊंगा कि चीन के लिए क्या दुविधा है। तो अभी देखेंगे रूसी जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, तो ये गए थे यहाँ पे उत्तर कोरिया में, और यहाँ पे एग्रीमेंट होती है। 5 साल पहले शी जिनपिंग भी यहाँ पे गए थे, शी जिनपिंग भी गए थे, और इनके बीच में भी एग्रीमेंट होती है। उत्तर कोरिया और जो चाइना है इसके बीच में भी एग्रीमेंट होती है कि हम जो हैं मतलब ये लोग कसम खाते हैं कि अपने जो रिश्ते हैं रिलेशन को अच्छा करेंगे, और अच्छा खासा रिलेशन आपको देखने को भी मिलेगा। तो ये रिलेशन इस वजह से अच्छा खासा देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों का जो समझिए कि दुश्मन यहाँ पे आप मान के चलिए तो यूएस ही है। और यूएस को टैकल करने के लिए ये जितने भी कंट्री हैं समझिए पास में आ रहे हैं, चाहे आप देखेंगे चाइना, उत्तर कोरिया और फिर ये रूस, तो ये लोगों का गठबंधन बनते जा रहा है। ईरान भी देखेंगे इस खेमे में है। पाकिस्तान अभी न्यूट्रल है समझिए, क्योंकि पाकिस्तान को यूएस से बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, तो पाकिस्तान थोड़ा मतलब न्यूट्रलिटी बना के रखता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो उसका पूरी तरह से झुकाव जो रहता है वो चीन के तरफ ही रहता है। तो इसमें ये बात की गई है, और आगे इसमें बात की गई है। और फिर इसमें बात की गई है कि आप देखेंगे तो रूस और उत्तर कोरिया के बीच राजनयिक जो संबंध हैं तो ये काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं, जिससे अभी चीन को कोई खासा दिक्कत नहीं है। लेकिन चीन भी आप देखेंगे तो चीन क्या चाहेगा यहाँ पे कि ज़्यादातर नज़दीकियाँ ना आए इन लोगों का, सैनिक गठजोड़ जो है ये ज़्यादा ना बढ़े। सैनिक गठजोड़ कभी भी बढ़ता है तो दक्षिण कोरिया से मतलब ज़्यादातर विवाद बढ़ जाएगा, फिर जापान से भी देखेंगे तो रिलेशन बिगड़ने लगेगा। और अभी जो चीन है तो ये प्रॉब्लम में आपको देखने को मिलेगा, इसकी इकोनॉमी जो है ये स्लो डाउन का सामना करनी पड़ रही है, और भी बहुत सारे मोर्चों पर देखेंगे तो चीन बहुत मतलब अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि इस एरिया में भी कोई युद्ध जो है ये फ्रंट खुल जाए। और फिर चीन को अब एक ना एक तरफ तो सपोर्ट देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी स्थिरता मतलब अस्थिर होती है, अनस्टेबिलिटी अगर इधर पे आती है तो चीन को वहाँ पे एक बड़ा प्लेयर है तो उसको तो दिक्कत होगा ही, व्यापार में भी दिक्कत होगा, सभी जगह पे दिक्कत होगा। तो चीन कभी नहीं चाहेगा कि ज़्यादातर गठजोड़ हो। लेकिन चीन यहाँ पे बोला है कि इन दोनों का जो है ये बाइलेटरल जो है, इन लोगों का जो भी मुद्दा है तो द्विपक्षीय है, ये लोग जाने, उससे मुझे मतलब कोई दिक्कत नहीं है।
तो चीन ने यहाँ पे बोला है। और पुतिन के दौरों में रूस उत्तर कोरिया के नए जो स्तर पे हैं ये संबंध पहुँच गए हैं। तो जो मैंने बताया ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। जैसे इंडिया के साथ भी देखेंगे 1971 में जैसे बांग्लादेश से युद्ध होता है तो वहाँ पे एग्रीमेंट होता है। उस टाइम सोवियत संघ USSR रहता है, उस टाइम हम लोग भी एग्रीमेंट करते हैं। तब जाके देखेंगे तो US सबमरीन आती है वहाँ पे, तो रूस भी सबमरीन भेजता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और आर्थिक मोर्चा है उस पे और राजनीतिक मोर्चे पे भी अभी चीन बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो चीन यहाँ पे नहीं चाहेगा कि ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। और चीन के लिए एक ये भी देखेंगे तो सिरदर्दी है। सिरदर्दी क्या है कि अब, और US के लिए तो सिरदर्दी है ही, क्योंकि जैसे रूस से अब इनका एग्रीमेंट हुआ है उत्तर कोरिया का, तो अब रूस क्या है कि रूस सपोर्ट करेगा उसको परमाणु हथियार बनाने में। परमाणु हथियार बनाने का कब से जो देखेंगे तो उत्तर कोरिया कोशिश कर रहा है। और ये US और जापान और दक्षिण कोरिया के लिए भी बड़ा एक समझिए धक्का लगा है यहाँ पे। क्योंकि अब जो सैनिकली सपोर्ट तो देगा ही, अब रूस ऐसा भी हो सकता है कि परमाणु हथियार बनाने में सपोर्ट करे। चीन भी नहीं चाहेगा कि इस देश के पास परमाणु हथियार हाथ में लग जाए, क्योंकि किसी भी आसपास के जो छोटे कंट्री होते हैं, चाहे आपका कितना भी मैत्रीपूर्ण संबंध क्यों ना हो, फ्रेंडली कंट्री क्यों ना हो, लेकिन कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके पास ऐसा हथियार आ जाए जो कि कभी भी हमारे अगेंस्ट में यूज हो भी सकता है। मे बी मतलब समझिए, चाहे वो बिल्कुल डरना ही बंद कर दे। जब भी कोई छोटा देश होता है तो वो डरता है, तो अब डरना है तो ये बताएगा कोई नहीं कि मैं डरता हूँ, लेकिन एग्रीमेंट हो जाता है अंदर अंदर। आप देखेंगे तो एग्रीमेंट होने में बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए चाइना भी नहीं चाहेगा कि इसके पास परमाणु हथियार हो। US तो चाहेगा ही नहीं कभी, दक्षिण कोरिया तो कभी नहीं चाहेगा, और जापान भी नहीं चाहेगा कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हो। तो ये भी आप देख सकते हैं कि रूस अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकता है इनके लिए कि आप परमाणु हथियार बना लें। और चीन चुप है, लेकिन उसकी जो है ये दोनों पे नज़र है। तो मैंने जो बताया चीन की नज़र दोनों पे है। और चीन के लिए एक ये भी प्रॉफिट का आप देख सकते हैं, उसके लिए एक ये भी प्रॉफिट है कि अब इन लोगों का गठजोड़ होगा और इनका दोनों के साथ जो चीन का रिलेशन सही है तो एक यहाँ पे समझिए कि सैनिकली गठजोड़ हो जाता है। तो US की जो दादागिरी है यहाँ पे नहीं चलेगी। US आप देखेंगे ताइवान के मुद्दे पे, चाहे दक्षिण कोरिया के मुद्दे पे, अभी भी दक्षिण कोरिया के सपोर्ट में आप देखेंगे तो US की जो सबमरीन है वो वहाँ पे आके खड़ी हो गई है, मतलब दक्षिण कोरिया के सपोर्ट में। तो इन सब से चीन क्या चाहेगा कि अब चीन अगर इन लोगों का गठजोड़ भी होता है, परमाणु हथियार बना भी लेता है समझिए उत्तर कोरिया, तो इससे क्या होगा कि US की जो धांधली है यहाँ पे धांधली कम हो जाएगी। US की जो पावर है वो भी कम हो जाएगी। जब तीनों दुश्मन यहाँ पे मिल जाएंगे तो US भी अकेले कुछ नहीं कर सकता है, जो कि अभी अकेले देखेंगे कुछ भी करने के लिए वहाँ पे तैयार रहता है। तो इसके लिए चीन को एक ये भी फ़ायदा है। और आगे इसमें ये भी बात की गई है, तो अनिश्चित पैदा होने का खतरा है। तो इसमें खतरा कुछ नहीं है, लेकिन एशिया देखेंगे, एशिया क्षेत्र में ज़्यादा सैनिकली कहीं भी गठजोड़ होता है। तो एशिया में देख रहे हैं ये लोग कि एक फ्रंट जो एशिया का पूर्वी साइड है वहाँ पे कोई ऐसा फ्रंट ना खुल जाए जिससे कि चीन को दिक्कत हो। जो मैंने बताया कि इकोनॉमिकली बहुत तनाव अभी है, चीन की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा तनाव है। चीन की इकोनॉमी जो कि 10% से आप देखेंगे ग्रोथ कर रही थी, 10% से ग्रोथ कर रही थी, जो कि अभी 4-4.5% पे आ गई है। तो चीन इससे जूझ रहा है बहुत, और बहुत सारे देशों से देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ा है। फिलीपींस से भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है इनका, देखेंगे सैनिक में झड़प भी हुई है अभी। और इसमें एक चीज़ ये भी बताई जा रही है कि अगर रूस मतलब सपोर्ट करता है, समझिए कि किम जोंग को, उत्तर कोरिया के जो समझिए प्रेसिडेंट हैं, तो उनको सपोर्ट करता है, तो इससे क्या होगा, जो एक तो तानाशाही आप देख भी सकते हैं कि उसका तानाशाह, उसका समझिए कि तानाशाह है, लेकिन अब वो और मजबूत हो जाएगा, और तानाशाही में मजबूत हो जाएगा, क्योंकि चीन के लिए सही नहीं है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है चीन के लिए सही नहीं है। तो वो नहीं चाहेंगे कि कभी भी ऐसा रिलेशन मतलब ना बने कि और तानाशाही आगे बढ़ जाए। तो ये भी बात की गई है। और रूस को अच्छी तरह से पता है कि उत्तर कोरिया और जो इसके बीच में संबंध अच्छे हो रहे हैं, तो उसको चीन को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी है। और फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि जब ये संबंध बनाए जा रहे थे, चाहे जो ये एग्रीमेंट समझिए हो रहे थे, तो इसमें चीन से पहले बातचीत की गई होगी, बातचीत बिना किए चीन से, क्योंकि चीन एक बड़ा प्लेयर है, दोनों का अच्छा मित्र है, दोनों की जो इकोनॉमिकली डिपेंडेंसी आप देखेंगे तो पूरी तरह से चीन पे है। तो चीन पे है तो समझिए ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बिना चीन के कोई एग्रीमेंट में घुस जाए। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।